जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा था कि अगर हमारे पास डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास डी, ये देखें डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है इफ़ बी ओ सी इज़ ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, यानी कि जो बी ओ सी, आप देखें बी कहाँ पर है, इधर बी ओ सी, ये क्या है, ट्वाइस है, इधर का एंगल ट्वाइस है किसके, ए ओ बी, ए ओ बी से, यानी कि ए ओ बी से। ठीक है, ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ओ ओरिजिन है। ठीक है, इस फोर टाइम, अभी कह रहा है सी ओ डी इस फोर टाइम, यानी कि सी कहाँ है भाई, सी ये रहा, ओ ये रहा और डी ये रहा। सी ओ डी इज फोर टाइम्स ऑफ ए ओ बी। अब सी ओ डी जो है फोर टाइम्स है ए ओ बी के, एंड डी ओ ए इज फाइव टाइम्स ऑफ ए ओ बी। अब डी ओ ए देखें, यहाँ पर डी ये रहा, ओ ये रहा, ए ये रहा, ये फाइव टाइम्स है। तो कह रहा है फाइंड आउट द फोर एंगल्स, आपको चार एंगल्स मालूम करना है, बताना है। लेकिन स्टूडेंट ज़रा सा आप ज़रा ख्याल करें, तो ये कंपेरिज, ये दिया हुआ है कि भाई ये थ्री टाइम है, फोर टाइम है, लेकिन बोला किससे है, ए ओ बी से, यानी कि मेन जो है हमारा मरकज़ ए ओ बी है, जो हमारा सेंटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ ए ओ बी को लेट कर लेंगे, ये ए ओ बी को लेट कर लेंगे। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट से हम ये तमाम को सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या करते हैं भाई। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके इल्म में है, मैं यहाँ पर नोटबुक पे सवाल सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ए ओ बी दिया हुआ है, सही है, नहीं दिया हुआ, चारों एंगल मालूम करना है। अब मैं अगर लेट कर लूँ, लेट, तो मैं लेट कर लिया, लेट ए ओ बी, ये मैंने ले लिया ए के बराबर। ठीक है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी बी पे एंगल पे ओ बी बन रहा, तो ए के बराबर ले लिया, तो मैंने इसको ए के बराबर ले लिया। अब ये ए है, अब आप कह रहे हैं बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, तो मतलब बी ओ सी ट्वाइस है किससे, ए ओ बी से। तो ए ओ बी ए है, तो ट्वाइस इसका हो गया टू ए, तो यानी कि ये ए हो गया और बी ओ सी ये हमारे पास टू ए हो गया। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक। और सी ओ डी, एंगल सी ओ डी हमारे पास कह रहा है क्या है, फोर टाइम्स एस, सी ओ डी फोर टाइम्स है, देखिए सी ओ डी फोर टाइम्स है किसके, ए ओ बी के। तो ये ए है, तो फोर टाइम्स क्या होगा भाई, फोर ए, तो ये पूरा फोर ए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोर ए ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है डी ओ ए, डी ओ ए जो है वो फाइव टाइम्स है ए ओ बी के, तो मतलब ये जो एंगल है कितना हो गया, फाइव ए, फाइव टाइम ए। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डी ओ ए इज फाइव टाइम्स ऑफ ए। अब आप देखें ये पूरा सर्कल बन रहा है एक, ये पूरा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो वन रेवोल्यूशन जो बनाता है वो 360 बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस, उसके बाद क्या है टू ए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, टू ए प्लस, और ये सी ओ डी फोर ए है, तो ये फोर ए प्लस, और ये डी ओ ए फाइव ए है, तो ये फाइव ए इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पर टू और फोर सिक्स, और ये सेवन, सबको प्लस कर देंगे, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ए, ट्वेल्व ए इज इक्वल टू 360। सही है, तो ए हमारे पास आ गया 360 डिवाइड बाय 12, तो ये 12 वन 12, 12 थ्री ज़ा 36 और जीरो लिख दे, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मिस्टर स्टूडेंट ये अगर आप ए की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दें, यानी कि ये ए 3 ले लें, तो ये 6 हो जाएगा। सही है, याद ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह ही हमने क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट है, हाँ 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।